हाल ही में वेदांता ग्रुप को सरकार के खिलाफ एक बड़ी जीत मिली थी। मामला था रवा ऑयल फील्ड से जुड़ा हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश में है। 10 से 12 साल से ये केस चलता आ रहा था और अब जाकर उसमें वेदांता ग्रुप को जीत मिली है और एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार की इसमें हार हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट का हाल ही में इस पर फैसला आया था। 1 जुलाई का फैसला था और अब सरकार को 950 करोड़ रुपए की रकम वेदांता को देनी होगी और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वेदांता ऑयल एंड गैस को मिलता हुआ नजर आएगा। अब ये तो खबर हम आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने वीडियो भी इस पर बनाई थी, लेकिन अब जो नया अपडेट, नया मास्टर स्ट्रोक, नई प्लानिंग है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल सरकार से जीत के बाद वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का नया मास्टर स्ट्रोक सामने आया है। तो क्या है पूरी कहानी, क्या नया मास्टर स्ट्रोक है, क्या प्लानिंग है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि वेदांता ने नया टारगेट रखा है। क्या टारगेट है सरकार से जीत के बाद, ये जान लीजिए। दरअसल वेदांता ऑयल एंड गैस ने बड़ा लक्ष्य रखा है और हर दिन 5 लाख बैरल ऑयल इक्विवेलेंट का उत्पादन करने का टारगेट यहां पर तय किया गया है। इससे भारत की जो डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स हैं, जो घरेलू ऊर्जा ज़रूरतें हैं, उसे पूरा करना यहां पर वेदांता ऑयल एंड गैस का मकसद है। इसी के साथ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में भी ये अहम भूमिका निभाता हुआ वेदांता ग्रुप, वेदांता ऑयल एंड गैस नजर आएगा और ये जो पूरा एक्सप्लोरेशन है वो भारत में ही किया जाना है। तो अभी समस्या क्या है ये भी समझ लीजिए। दरअसल करीब अपनी ज़रूरत का हम 90% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल और गैस दूसरे देशों से यानी कि विदेशों से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब जब भी ग्लोबल सप्लाई में रुकावट आती है, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यूएस और ईरान की जो वॉर हुई, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, जिसके बाद सीधे सीधे भारत में ये सप्लाई जो है वो रुकती हुई नजर आई और ऑयल और गैस को लेकर थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो है ये कदम वेदांता ग्रुप उठाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ जब भी कीमतों में उतार चढ़ाव होता है क्रूड ऑयल की, तो उससे इकोनॉमी भी प्रभावित होती है। ये भी आप इस युद्ध से समझ ही गए होंगे। तो अब आगे फिर ऐसी वेदांता की क्या प्लानिंग है, ये आप अब समझ लीजिए। दरअसल वेदांता का यह कहना है कि हमारे देश में यानी कि भारत में 300 अरब बैरल हाइड्रोकार्बन संसाधन मौजूद हैं और इन हाइड्रोकार्बन में देखा जाए तो मुख्य रूप से कच्चा तेल और नेचुरल गैस हैं। अब केयर्न एडवांस टेक्नोलॉजी का जो है वेदांता ग्रुप, वेदांता ऑयल एंड गैस इस्तेमाल करने जा रही है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, जो कि टारगेट उन्होंने रखा है 5 लाख बैरल पर डे का। इस पर उनकी ये टेक्निक जो है काम करती हुई नजर आएगी। अब ये जो टेक्निक है केयर्न एडवांस टेक्नोलॉजी, इस टेक्निक से तेजी से जो है एक्सप्लोरेशन या कहें कि खोज की जा सकती है और बेहतर बेहतर ऑयल रिकवरी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, ऐसा वेदांता ग्रुप का कहना है। साथ ही इस बड़े रिसोर्स बेस का फायदा उठाने के लिए वेदांता प्रतिबद्ध है, ये वेदांता ग्रुप का कहना है। तो अब हाल ही में वेदांता ने ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यह पूरा ऐलान किया है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का कहना है कि भारत के लिए तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर बनना बेहद ज़रूरी है। उनका कहना है कि जितना ज़्यादा तेल और गैस देश में ही पैदा होगा, उतना ही कम हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इससे भारत का इंपोर्ट बिल भी कम होगा, इकोनॉमी भी मजबूत होगी और साथ ही देश एनर्जी के मामले में ज़्यादा सिक्योर होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, ये पहले भी बात वो कह चुके हैं। साथ ही देश में बेहतरीन तकनीकी विशेषज्ञ और कारोबार को आगे बढ़ाने की क्षमता भी है, इसलिए भारत इस टारगेट को हासिल कर सकता है। कंपनी का कहना है कि भारत के पास एक ऐतिहासिक मौका है। अगर अभी घरेलू तेल और गैस उत्पादन पर जोर दिया जाए तो आने वाले सालों में भारत एनर्जी के मामले में कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकता है। वेदांता का मानना है कि उसका 5 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन का जो टारगेट है, इस दिशा में बड़ा योगदान दे सकता है। अब कंपनी की कुछ डिमांड्स भी हैं। डिमांड क्या है? कंपनी की पहली डिमांड तो है कि नए क्षेत्रों में एक्सप्लोरेशन को बढ़ाया जाए। साथ ही जो भी ज़रूरी मंजूरियां होती हैं उसका प्रोसेस एक बड़ा लंबा है, उसके प्रोसेस को छोटा करके मंजूरियां
तेजी से दी जाएं। इससे निवेश को साथ ही बढ़ावा भी दिया जाए और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। ये कुछ डिमांड हैं कंपनी की तरफ से। अब इस कदम का जो वेदांता ये कदम उठा रही है, इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, हमारे देश को? तो पहला तो सीधा-सीधा फ़ायदा ये होगा कि विदेशों से जो अभी हम तेल और गैस इंपोर्ट करते हैं, वो कम होगा, हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और अरबों डॉलर का जो इंपोर्ट बिल होता है, ये कम होता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, जब भी उसमें तेज़ी से उतार-चढ़ाव आता है, तो उसका असर भी कम होता हुआ नज़र आएगा और एनर्जी सिक्योरिटी हमारे देश की मजबूत होगी। भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादा स्थिर बनेगी और साथ ही जो हम फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा होती है, इसकी भी बचत होती हुई नजर आएगी। ये वेदांता ग्रुप का कहना है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।